दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टीवी की दुनिया से एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जहां प्यार, विश्वास और बलिदान की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ है समीर का अटूट प्यार और दूसरी तरफ है कविता और घना सिंह की खतरनाक साजिश। सवाल ये है कि क्या समीर अपनी रिमझिम को इस खौफनाक कैद से आजाद कर पाएगा या फिर दुश्मनों की चालें उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक और भावुक पल से। समीर रिमझिम की जान बचाते हुए उसे अपने सीने से कसकर लगा लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा होता है। सामने खड़ा घना सिंह अपनी घटिया मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा होता है, जैसे उसे यकीन हो कि आज समीर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन समीर अब वो पुराना समीर नहीं रहा। वो गुस्से से घना सिंह की तरफ बंदूक तान देता है और जोर से चिल्लाता है, घना सिंह, आज तेरे सारे गुनाहों का हिसाब होगा। धाएं। गोले की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। घना सिंह घबराकर पीछे हट जाता है। रिमझिम डर से समीर के सीने से चिपक जाती है। समीर उसकी तरफ देखकर कहता है, डरो मत रिमझिम, मैं आ गया हूं। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल अभी बाकी थी। भले ही समीर ने उस पल रिमझिम की जान बचा ली हो, लेकिन उसे उस खतरनाक और घटिया कविता की कैद से हमेशा के लिए आजाद कराना अभी भी बाकी था। और ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि कविता सिर्फ एक आम औरत नहीं थी। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। बड़े बड़े लोग उसके साथ मिले हुए थे। यहाँ तक कि पुलिस के कुछ अफसर भी उसके इशारों पर काम करते थे। इसलिए अगर समीर सीधे पुलिस के पास जाता तो हो सकता था कि खबर पहले ही कविता तक पहुंच जाती। यही वजह थी कि समीर ने फैसला किया, ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी होगी। समीर जानता था कि वहां सिर्फ रिमझिम ही नहीं, बल्कि कई और मासूम लड़कियां भी कविता की कैद में हैं। अगर उसने आज उन्हें नहीं बचाया तो शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अगले ही दिन समीर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त राजवीर के साथ एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। दोनों भेष बदलकर कविता के ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। समीर ने खुद को एक अमीर शेख के रूप में छुपा रखा था, ताकि कविता को शक न हो। उसका प्लान था कि अंदर घुसकर धीरे धीरे सभी लड़कियों को वहां से निकाल ले जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा झटका। वो झटका था अमायरा। अमायरा की बेवकूफ़ी की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अमायरा की बातों से घना सिंह को शक हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई अमीर शेख नहीं, बल्कि रिमझिम का पति समीर सिंह शेखावत है। धना सिंह तुरंत भागते हुए कविता के पास पहुंचता है और हाँफते हुए कहता है, कविता मैडम, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। कविता हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? घना सिंह दांत भींचते हुए कहता है, वो शेख नहीं है, वो समीर सिंह शेखावत है, रिमझिम का पति। ये सुनते ही कविता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि समीर ने उसे धोखा देने के लिए शेख का भेष बनाया था, ताकि वो सभी लड़कियों को यहाँ से चुरा सके। कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपने गुंडों को आदेश देती है, रिमझिम को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही सेकंड में रिमझिम को घसीटते हुए वहां लाया जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा होता है। कविता उसकी गर्दन पकड़कर समीर की तरफ घूरते हुए कहती है, तो तुम हो समीर सिंह शेखावत? समीर अपना भेष उतार देता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कविता की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। कविता गुस्से से चीखते हुए कहती है, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। और फिर वो रिमझिम के सिर पर बंदूक तान देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कविता ठंडी आवाज में कहती है, अगर अपनी बीवी की जान प्यारी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं यहीं रिमझिम को गोली मार दूंगी। ये सुनकर राजवीर घबरा जाता है, लेकिन समीर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा होता है। वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, कविता, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। कविता चिल्लाकर पूछती है, क्या मतलब? समीर जवाब देता है, तुम सोचती हो कि मुझे डराकर यहाँ से भगा दोगी? मैं अपनी रिमझिम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहते ही समीर अचानक एक चाल चलता है। वो कमरे की लाइट पर गोली चला देता है। धाएं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गुंडे इधर उधर भागने लगते हैं। कोई कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर समीर बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और रिमझिम को कविता के चंगुल से छुड़ा लेता है। रिमझिम रोते हुए समीर से लिपट जाती है। समीर, मुझे लगा आज मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। समीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कविता अभी भी हार मानने वालों
वालों में से नहीं थी। जैसे ही लाइट वापस आती है, कविता गुस्से से पागल हो चुकी होती है। वो चिल्लाती है, समीर को जिंदा मत छोड़ना। अब वहाँ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। समीर एक हाथ से रिमझिम को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से दुश्मनों का सामना कर रहा है। राजवीर भी पूरी ताकत से उसका साथ दे रहा है, लेकिन तभी एक गोली समीर के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है। रिमझिम चीख पड़ती है, समीर। समीर दर्द सहते हुए भी मुस्कुराता है, कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। आखिरकार समीर और राजवीर बाकी लड़कियों को भी वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी बाकी है। क्या कविता इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या समीर का ये मिशन सच में खत्म हो चुका है, या फिर आने वाले एपिसोड में कहानी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि टीवी सीरियल्स के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट और ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिलते रहें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए और जबरदस्त ड्रामा ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल।